अगर कोई बच्चा सीटेट के एग्जाम में फेल हुआ है तो फेल होने के दौरान उसकी क्या क्या कमी रह गई थी, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई थी, क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उस कमी के ऊपर ध्यान देना है। और उस कमी पर ध्यान देने के बाद आप लोग देखोगे अगला जो आपका सीटेट या कोई टेट का भी एग्जाम होगा उसको आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको लगता है यार मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर कम आ गए, यार मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, यही एग्जाम के अंदर आ गया, तो कमियों पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, और कुछ समय के बाद मैं फ्री मॉक टेस्ट भी अपनी एप्लीकेशन पर आपको डलवा दूंगा, जैसे नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपके लिए डलवा दूंगा, उसको भी एज ए गिफ्ट के रूप में मानना है, ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना आपको कि क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से आपका फेल हो गया था, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। और उसके अलावा आखिरी में अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर चाहे तो यूट्यूब के ऊपर सर्च मारा करो सीडीपी बाय सचिन सर, हिंदी पेडागोजी बाय सचिन सर, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो बाय सचिन एकेडमी, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। आप लोग सर्च मारोगे सभी वीडियो आ जाएगी जो आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, चाहे सीटेट हो या टेट हो। और अगर आपको प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ना है तो जैसे आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाते हो, अगर मान लीजिए आपको सीटेट के बारे में सारा पढ़ना है तो सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहां पर आपके लिए बनाई हुई है, ये सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट है। मान लीजिए आपको किसी टेट एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए एच टेट की करनी है, तो एच टेट की पूरी आपके सामने एक प्लेलिस्ट यहां पर बनी हुई है। किसको रीट की तैयारी करनी है तो रीट के एग्जाम की प्लेलिस्ट यहां पर ये बनी हुई है, जिसके अंदर हम लोग और भी क्लासेस यहां पर डलवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, मैंने मेरी बात को ध्यान से समझे, आपको सीटेट और टेट दोनों भी एक साथ लेकर चलना है। जिसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, जिसका एग्जाम पहले आ जाएगा, उसी की तैयारी कर जाना, उसी को अपने पास यहां पर आप लोग कर जाना, ठीक है। तो खाली हाथ पे हाथ रखकर आप लोग नहीं बैठना। तो 14 या 15 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने अपना एग्जाम दिया था, 14 या 15 दिसंबर को जो अपना एग्जाम दिया था, तो 14 या 15 दिसंबर से जो बच्चे डेली बैच जाकर एप्लीकेशन पर खरीद रहे हैं, उनको जो अगला बैच आएगा सीटेट 2025 के लिए, जो अगला बैच सीटेट 2025 के लिए आएगा, तो अगला पूरा का पूरा लाइव बैच या नया बैच उनको मिलेगा, यहां पर फ्री मिलेगा। और ये चीज मैंने काफी पहले से शुरू की हुई है। बहुत से बच्चे नए चैनल पर आ जाते हैं, उनको ये चीज पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा एक ही कोर्स की बार बार यहां पर फीस दे। हालांकि इसका लोड मेरे ऊपर, मेरी एकेडमी के ऊपर काफी पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर यहां पर आपका अड़ा रहता हूं कि बच्चे ने अगर एक बार फीस दे दी तो बार बार मेरे यहां पर वो बैच ना ले। तो अगर आप लोगों ने 14 या 15 दिसंबर से या उसके बाद में अपना कोई भी सीटेट का बैच जो आप लोग डेली यहां पर ले रहे हो, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, चाहे दोनों हो, तो अगले आने वाला बैच आपको पूरा का पूरा बैच आपको फ्री में मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर, अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर कोई चेंज होगा, उसकी जरूर दिक्कत भी आपको नहीं लेनी। कुछ भी अगर मान लीजिए चेंज होगा तो वो भी सारे का सारा आपको यहां पर फ्री में मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं अगर आप पेड बैच के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता, मान लीजिए किसको पीवाईक्यू चाहिए, एनसीईआरटी कंटेंट चाहिए, सभी टीचर एक साथ में चाहिए। तो पहली चीज मैंने यहां पर ये शुरू की हुई है, जिसको मैं धीरे धीरे करके सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं। और इसके पीछे की सोच वही है कि बच्चा अगर एक बार फीस दे दे तो बार बार उसको फीस देनी ना पड़े, और ना मैं चाहता कि बार बार आप लोग मुझे फीस दो एक ही बैच के लिए, ठीक है।